ओम शांति। 5 फरवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। आज का प्रश्न, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? उत्तर, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद ना आए, ये ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे। बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। आज का गीत, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा यह शरीर है। कहते हैं ना, ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भर ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। कितना सिंपल अर्थ है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। बहुत सिंपल अर्थ है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है व पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है, पुरानी से फिर नई दुनिया कब होती है, यह भी कोई नहीं जानते। कोई से भी पूछा जाए दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलयुग पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर यह नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं, मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया स्वर्ग, नई दुनिया ही होगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। ये लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक है। ये सब बातें बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नरक, यहाँ मनुष्य है नरकवासी। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नरकवासी है ना। हिसाब से कह भी देंगे बरोबर ये नरक ठहरा, परंतु बोलो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं, देखने में तो भल मनुष्य है, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। यह भी गाया हुआ है ना। खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं। क्या गाते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अपने लिए क्या कहेंगे? हम पापी नीच हैं, परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं। समझाते हैं, बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य है नरकवासी। अभी तुम हो संगम युगवासी। तुम पवित्र बन रहे हो। जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, वे पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं। कितनी सिंपल बातें हैं। बाप कहते हैं, बच्चे
तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाठ बजाने। इस दुख धाम में सभी दुखी हैं, इसलिए कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे मिले। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों? अपने को आत्मा भूल दे अभिमान में आ जाते हो। आत्मा भूल जाती है और आ जाते हो दे अभिमान में। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली है, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी? अशरीरी होने से ही शांति होगी। शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो जरूर करना पड़ता है, जरूर पड़ता है ना, बोलना चलना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? क्योंकि शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आई हैं। ये भी कोई नहीं समझते कि रावण ही हमारा दुश्मन है। कब से ये रावण दुश्मन बना है ये भी कोई नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते हैं। कि आखिर भी रावण है कौन जिसकी इतनी बड़ी एफिजी बनाई जाती है? जानते? नहीं जानते। जन्म जन्मांतर जलाते आए, कुछ भी पता नहीं। कोई से भी पूछो रावण कौन है तो क्या कहेंगे? रावण कौन है? कह देंगे ये सब तो कल्पना है, जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे। शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी संसार बना ही नहीं है, ये सब कल्पना है, बना ही नहीं है। जिसने जैसा सोचा वैसा हो गया, बस हो गया संसार। शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी संसार बना ही नहीं है, ये सब कल्पना है। ऐसे बहुत करते हैं, कहते रहते हैं ना। अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते हैं ये सब संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वैसा हो जाता है। अर्थ ही नहीं समझते। संकल्पों की दुनिया मतलब क्या नहीं मालूम। जब हम पावन थे तो हमारे संकल्प शुद्ध थे, आज पतित है तो संकल्प अशुद्ध हुए। तो पतित और पावन का खेल है ना, संकल्पों का खेल तो है नहीं। संकल्प तो पतित और पावन होने के आधार पर निर्भर हो गए। जब पावन है तो शुद्ध संकल्प है, जब पतित हुए तो अशुद्ध संकल्प हो गए। तो यह सब भी कोई नहीं जानते। बाप बच्चों को बैठ समझाते, कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई समझते ही नहीं है। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे कहेंगे, और जो नहीं समझते हैं वह लगे, अर्थात सोतेले हुए। अब सोतेले वारिस थोड़े ही बनेंगे। बाबा के पास मातेले भी हैं और सौतेले भी हैं, दोनों तरह के बच्चे हैं बाबा के पास। मातेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, सोतेले नहीं चलेंगे। बाप कह देते ये मेरी मत पर नहीं चलते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। बाबा कह देते हैं ये मेरी मत पर नहीं चलते हैं, रावण की मत पर है। राम और रावण दो अक्षर है, राम राज्य और रावण राज्य, अभी है संगम। बाप समझाते हैं ये सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम लेंगे? तुम लेंगे? श्रीमत पर चलेंगे? लेंगे वर्षा? श्रीमत पर चलेंगे? तो कहते हैं कौन सी मत? तो कहते कौन सी मत? बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो। कहते हैं हम पवित्र रहे, फिर पति ना माने तो मैं किसकी मानूं? शिव बाबा ने मत दी कि पवित्र बनो, पवित्र रहेंगे, ठीक है। फिर घर में गए, फिर पति ना माने तो मैं किसकी मानूं? वह तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में ये सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि सब कुछ है। परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है, परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं है।
फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो मानती नहीं। यह है भक्ति मार के धक्के। वे जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते हैं वह तो उनका मंदिर है ना। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को? राम को करना है कि मंदिर को? परंतु समझते नहीं। तो बाप समझाते, भक्ति मार्ग में कहते भी हो हे भगवान आकर हमारी सदगति करो, क्योंकि वे एक ही सर्व का सदगति दाता है। अच्छा वे कब आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है जो जलाते ही आते हैं लेकिन मरता ही नहीं है। वंडर है उसका, कोई भी चीज को जलाया जाता तो खत्म हो जाती है। ये रावण जलाते आते हैं, मरता ही नहीं है। रावण क्या चीज है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं है। तो आज सुन रहे हैं विशेष बात कि सब ऐसे मानते रहते हैं पर जानता कोई कुछ भी नहीं है। इसलिए बाप जो है वो अपने बच्चों से बात करते हैं। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, बैगर से प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। वही सर्व के सदगति दाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ है। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई ना कोई जन्म में यहाँ है। वापिस कोई भी जा नहीं सकते। इन सब की सदगति करने वाला एक ही बड़ा बाप है। इन सब की सदगति करने वाला एक ही बड़ा बाप है। वे आते भी भारत में है। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सदगति देते हैं। वे निराकार बाप यहाँ तो है नहीं, उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे। कृष्ण को भी यहाँ याद करेंगे। तुम बच्चों की है यथार्थ याद। तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं तुमको कोई भी दे याद नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान जरूरी है। तुमको कोई भी दे याद नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। सारा समुद्र, सारी धरनी, सारे आकाश का मालिक बनाते हैं। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते। आकाश में भी हदें हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते। वहां ये बातें होती ही नहीं। भगवान तो एक बाप ही है। ऐसे नहीं कि सभी बाप ही बाप है। कहते भी है ना, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम बहन भाई। नहीं, आत्माएं आपस में सब भाई भाई, परंतु इस बात को जानते नहीं है। तो आज का होमवर्क क्या होगा? आज बाबा ने कौन कौन सी बात पे कहा कि ये बातें जानते नहीं है, तो वो लिख कर लेकर आना। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम बहन भाई, नहीं, आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं, परंतु इस बात को जानते नहीं है। शास्त्र आदि सुनते सत सत करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। वास्तव में है असत्य है, झूठ। सचखंड में सच ही सच बोलते हैं, यहाँ झूठ ही झूठ है। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे कि तुम झूठ बोलते हो। अपने आप कहेंगे हमारे जैसा झूठा कोई नहीं है। फिर सामने से कोई है तुम्हारे जैसा ना झूठा कोई नहीं है, तो फिर बिगड़ पड़ेंगे।
तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ेंगे। सच ही कह रहे हो ना। एक तो सामने से कहा कि मेरी कमी बता देना, अब बता रहे हैं तो गालियां खा रहे हैं। तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ेंगे। अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम बच्चे अभी दैवी गुण धारण करते हो। तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते हैं। किसकी पूजा? भूतों की पूजा भी करते हैं। भूतों की ही याद रहती है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, भूतों को मत याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है। जितना बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। ये सब बातें बाबा किन से कर रहे हैं? अपने बच्चों से। अभी तुमको विकर्माजीत बनना है। वह है विकर्माजीत संवत, यह है विकर्मी संवत। तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं है। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता नहीं कि यह तो हठयोगी है। जो यहाँ से विदेश में जाते हैं और कहते हैं हम भारत का योग सिखलाने आए हैं, तो विदेश वालों को ये तो पता नहीं कि यह तो हठयोगी है, वे राजयोग सिखला ना सके। तुम राज ऋषि हो, वे है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला ना सके। यह है नई बातें, नया कोई समझ ना सके, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता है। यह इंद्र सभा है ना। इस समय है सब पत्थर बुद्धि और सत्युग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम, पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई बना ना सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। ये कभी राज्य करते थे। यह भी किसको पता थोड़े ही है। यह भी किसको पता थोड़े ही है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। फिर ये कहाँ गए? तुम बता सकते हो 84 जन्म हो गए। अभी तमो प्रधान है, फिर बाप द्वारा सतो प्रधान बन रहे हैं तत्त्वम। ये नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे ना सके। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वह नशा स्थायी भी रहना चाहिए। आज तो देखो बहुत खुश और कल फिर दुखी, ऐसा नहीं। यह नशा स्थायी भी रहना चाहिए। यह है ज्ञान अमृत। वे शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है। यहाँ यह तो है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। किनको देखकर? तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। जानते हो हम श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विकर्मा जीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। दूसरा पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है।
बाप जो समझाते हैं वे समझकर दूसरों को समझाना है। आज का वरदान, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। आज का स्लोगन, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। ओम शांति।